हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बच्चों, आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट थी कि सर ट्रेनिंग वाला टॉपिक पढ़ा दें, क्योंकि लास्ट ईयर की जो सिलेबस था उसमें सारे टॉपिक तो आ रहे थे, बट ट्रेनिंग का जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, तो वो मैंने पढ़ाया हुआ नहीं था। बट आप चलो उसको भी पढ़ा देते और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये चैप्टर भी पूरा आपका कंप्लीट रहेगा। बाकी कॉमर्शियल स्टडीज़ का पूरा सिलेबस कंप्लीट है, उसके अलावा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सबका सिलेबस कंप्लीट है। कुछ भी पढ़ना चाहते हो प्लेलिस्ट अपडेटेड है, स्पेशली आईसीएसई वालों के लिए कंटेंट अवेलेबल है इस चैनल पे, तो आप जाके पढ़ सकते हो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जिसमें आपको सारी अपडेट मिल जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, ट्रेनिंग का मतलब समझते होगे, बेसिकली कोई भी काम करने जाओगे तो आपको ट्रेनिंग होती है। आप पुलिस में भर्ती होते हो, अगर आपको पुलिस में आपकी जॉब लग जाए या मैनेजर के लिए कोई भी आपकी जॉब लगती है, तो आप पहले दिन से तो काम करना स्टार्ट कर नहीं दोगे, आपको आइडिया नहीं होगा आप कैसे काम करोगे, है ना। तो आप तो पढ़ लिख के गए हो, आपकी डिग्री तो है, बट आपको जॉब का आइडिया नहीं है आपको काम कैसे करना है। तो जो पहले से आपके ट्रेन किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। और कभी कुछ जॉब ऐसी भी होती है जैसे आपको प्रमोशन करना है, जैसे मान लो अभी असिस्टेंट मैनेजर हो, अब आप सीनियर मैनेजर बनने वाले हो, तो असिस्टेंट मैनेजर से जब आप आगे आपका प्रमोशन हो रहा है ना, तो आपको उस जॉब का आइडिया नहीं है, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी स्किल डेवलप की जाती है ना। तो आपको जो स्किल में जो ग्रोथ वगैरह होती है वो सब किससे होता है बेटा, ट्रेनिंग से ही होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। और बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब। ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है। ट्रेनिंग क्या बेटा, एक प्रोसेस है ऑफ इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज, जिसमें जॉब नॉलेज हमारी क्या होती है, इंक्रीज क्या होती है। जो भी हम लोग जॉब करते हैं या करने वाले, तो उसमें हमारी जॉब नॉलेज क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, और साथ ही स्किल भी इंक्रीज होती है। तो ट्रेनिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें इंक्रीजिंग द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें हम लोग जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनकी स्किल को भी इंप्रूव करते हैं और जॉब नॉलेज को भी इंप्रूव करते हैं। इट इज अ टू वे प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है बेटा, टू वे प्रोसेस है, अकेले नहीं होती है, टू वे प्रोसेस है, दो लोग की जरूरत होती है। तो बिकॉज देयर मस्ट बी समवन टू लर्न एंड समवन टू टीच। यहाँ पर कोई आदमी सीखने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो। भाई अकेले कैसे सीखेंगे, कोई सिखाने वाला चाहिए। और अगर हम मुझे आता है तो किसको सिखाएंगे, कोई सीखने वाला होना चाहिए। समझ में आ रही बात। ट्रेनिंग किसको दोगे भाई, कोई होगा तभी तो दोगे। और ट्रेनिंग कैसे लोगे, कोई सिखाने वाला होना चाहिए। तो ट्रेनिंग क्या है, टू वे प्रोसेस है, जिसमें बिकॉज देयर मस्ट बी समवन टू लर्न एंड समवन टू टीच। यहाँ पर मस्ट है, कोई भी सीखने वाला हो, कोई सिखाने वाला हो बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। समझ में आ गया। आगे देखो, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेथड से पहले रुको एक मिनट, देखो स्क्रीन पे आप पे आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग देख लो क्या क्या होता है। नंबर 1 3 ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें पहला है टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर द राइट जॉब बाय इम्पोर्टिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स। बोल रहे हैं प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर द राइट जॉब, जो भी आप जॉब कर रहे हो उसके लिए एम्प्लॉयज को, जो राइट जॉब है ना, उसके लिए प्रिपेयर करना। भाई आप जिस काम के लिए, उसके लिए आपको ट्रेन तो करना पड़ेगा ना, आइडिया तो है नहीं आपको, तो पहले उसको मैं ट्रेन करूंगा। भाई देखो ऐसे काम करना है, समझ में आ रही बात। ठीक है, बाय इम्पार्टिंग द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, जो भी नॉलेज की जरूरत है या जो भी स्किल की जरूरत है वो आपको ट्रेन करा जाता है जॉब से पहले। फिर नंबर 2, टू एनेबल एम्प्लॉयज टू वर्क मोर इफिशिएंटली ऑन प्रेजेंट जॉब बाय एक्सपोजिंग देम टू लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक। जो भी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है या जो भी टेक्निक्स है, ताकि आप क्या बोले इसमें, टू वर्क मोर इफिशिएंटली, ताकि आप वर्क और इफिशिएंटली तरीके से, एक इफेक्टिवली तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर सको। जो भी आपका काम करने तरीका वो बेस्ट से बेस्ट आ सके, तो उसके लिए भी आपको ट्रेन किया जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, टू बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स बाय प्रिपेयरिंग देम टू ऑक्यूपाई हायर पोजीशन। भाई आप जिंदगी भर तो एक लाइफ नहीं रहोगे ना, अभी आज नॉर्मल गए हो, एग्जीक्यूटिव पे गए हो, कभी ना कभी तो मैनेजर बनोगे ना। तो जो लोग जाएंगे उसके जगह पे आपको प्रमोट किया जाएगा ना। भाई हमेशा तो कोई रहता नहीं है, कोई आज है तो कोई रिटायर होगा, तो उनके लेवल तक आपको पहुंचने के लिए भी आपको ट्रेनिंग की जाती है, ताकि आप आगे आने टाइम पे उनसे कॉम्पिटिट कर सको, उनके बराबर सको, आपका प्रमोशन वगैरह भी हो सके बेटा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे ट्रेनिंग के। मैक्सिमम ये इंपॉर्टेंट है नहीं, उम्मीद करता हूँ 2 पॉइंट आएगा। ठीक है, आगे देखो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेथड ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मेथड कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। भाई ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं, तो एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या बेटा, देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आपको जॉब करते करते, काम करते करते, आप कहीं पर काम कर रहे हो, समझ में आ रही बात, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर आप
प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे हो, मतलब आप ऑफिस में हो, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, कोई ट्रेनर है जो आपको सिखा रहा है और आप काम भी कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब जहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, जहाँ पर आपको काम नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देती है, अलग अलग तरीके से वीडियो दिखा के, ऑडियो सुना के, एक ट्रेनर को बुला के उसके काम को दिखा के, ये सारा का आपसे काम कराया नहीं जाएगा, खाली सिखाया जाएगा। उसमें क्या होता है बेटा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क, आपको मान लो कोई भी जॉब करने गए तो वहाँ पे आप जो भी आपका सीनियर होगा उसके साथ आपको लगा दिया जाएगा और वहाँ पे आप काम सीखोगे भी, काम करोगे भी, और कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग भी होगी, थोड़े बहुत पैसे भी आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें पैसे नहीं मिलेंगे, पहले इसमें आपको सारी चीज़ सिखाई जाएगी। ठीक है, नंबर 1 देखो, इसमें कुछ डिफरेंस देख लो। पहला है लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग टुगेदर। यहाँ पर इसमें क्या होता है, लर्निंग भी हो रही है और आपकी अर्निंग भी हो रही है। यहाँ पर लर्निंग भी हो रही है बेटा और अर्निंग भी हो रही है, तो लर्निंग बाय डूइंग एंड अर्निंग टुगेदर। बट यहाँ पर क्या है, फोकस ऑन लर्निंग ओनली। इसमें यहाँ पर फोकस किस पे होता है, सिर्फ लर्निंग पे होता है, लेकिन इसमें लर्निंग और अर्निंग दोनों होती है। नंबर 2 प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द जॉब। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है जो आपकी भाई काम करते करते सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट द जॉब, इसमें नॉलेज आपको मिलती है कौन सी, थ्योरेटिकल नॉलेज। नंबर 3 ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट ऑफ द एट द वर्क प्लेस। जहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एट द वर्क प्लेस, जहाँ पर आपको जॉब करनी है वर्क प्लेस पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बट यहाँ पर ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट आउटसाइड द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे नहीं भैया, ऑफिस में बैठा के थोड़ी ना सिखाएंगे, कहीं आउटसाइड जगह पे कोई होटल हो गया या फिर कोई ऑफिस का स्टाफ रूम हो गया, वहाँ पे, मतलब वर्क प्लेस पे नहीं सिखाया जाएगा। ठीक है, नंबर 4 एग्जाम्पल इंटर्नशिप, जॉब रोटेशन एक्सेट्रा। इसमें क्या है, क्लासरूम ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंटर्नशिप यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए जाते हो, इंटर्नशिप करते हो, आपको कॉलेज वगैरह में होता है, आपका प्लेसमेंट वगैरह होगा तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो, वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, कुछ थोड़े बहुत पैसे भी दिए जाते हैं। जॉब रोटेशन, जैसे सपोज मान लो आप कोई काम करते हो, आपको कुछ समय के लिए कोई और जॉब दे दी, उसी ऑफिस में कोई और काम दे दिया, भैया आपको ये काम करना है, तो वहाँ पर आपका जॉब रोटेशन भी होता रहता है। ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल में ले सकते हो। इसमें क्या एग्जाम्पल, क्लासरूम ट्रेनिंग एक्सेट्रा, यानी कि आपको क्लासरूम ट्रेनिंग, जैसे क्लासरूम में सिखाया था ना भाई, थ्योरेटिकल नॉलेज आती है, प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाता है, ये सारे काम बड़े बड़े ट्रेनर आते हैं वहाँ पर सिखाते हैं, ये सारे काम किसमें आते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये सब भी पूछ सकता है अलग से तो अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, बाकी नोट्स में मैं आपको दे दूंगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मेथड ऑफ ट्रेनिंग। 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, 2 नंबर नहीं बन सकता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नोट्स आप लोगों के लिए आ ही रही है तो डाउनलोड कर लेना, और जैसा हो मुझे बता देना। सारे टॉपिक कंप्लीट है, सारा सिलेबस कंप्लीट है, बस आप जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और आप अच्छे से पढ़ाई करो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि वो भी अपने अच्छे से स्टडी कर सके और अच्छे नंबर से बोर्ड एग्जाम में अब की बार हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है, 90+ लाना है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो पढ़ना पास आना है तो मतलब पास होना है बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।